नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है नीट छात्रों के लिए जो पीजी में प्रवेश का मामला था वो बहुत साफ कर दिया। बहुत दिन से ये लंबे समय से ये सिलसिला चला आ रहा था। सरकार से के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद स्पष्ट कर दिया कि नीट पीजी में छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षण का मामला जैसा हो रहा था पहले वैसे ही होगा और ईडब्ल्यूएस छात्रों को भी उसी तरीके से सुविधा दी जाएगी। ये पूरा मामला क्या है इसको समझने के लिए हमारे साथ दो जो बहुत जानकार लोग हैं, खासतौर से इसी को देखते हैं। एक है डॉक्टर मनीष जो फोर्डा एम्स के अध्यक्ष हैं। फोर्डा वो संस्था है जो चलाती है मतलब छात्रों मेडिकल के जो रेजिडेंट हैं उनकी संस्था है। और दूसरे हैं मिस्टर रोहित आईआईटीएन है, खड़गपुर से हैं और आजकल गरीब बच्चों के लिए ज्यादा काम करने में लगे हुए फिलो के को फाउंडर हैं। और हम इस पूरे मामले को डॉक्टर मनीष से समझने की पहले कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या है और अब क्या होने वाला आने वाले दिनों में। डॉक्टर मनीष प्लीज। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो नीट पीजी काउंसलिंग जो होनी थी वो एक्चुअली में होनी चाहिए थी मार्च या अप्रैल 2021 में। जो इसका एग्जाम होता है वो दिसंबर और जनवरी के बीच में इसका एग्जाम हो जाता है और काउंसलिंग की प्रक्रिया मार्च अप्रैल में शुरू हो जाती है। बट पिछले साल कोविड के कारण ये काफी डिले होता गया। बट हमने देखा कि बीच में कोविड के केसेस भी काफी कम हो गए थे, उसके बावजूद भी एग्जाम को नहीं कराया गया, उसे फिर भी डिले किया गया। उसके बाद कहीं जाकर अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2021 के महीने में, सितंबर 2021 के महीने में एग्जाम हुआ और अक्टूबर में उसका रिजल्ट आया। उसके बाद किसी ने आरक्षण के मामले में कोर्ट में केस डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट में, ईडब्ल्यूएस कोटा के रिगार्डिंग। तो उसके बाद उस पे स्टे लग गई कि अब जो है हियरिंग अब हम सुनेंगे विंटर वेकेशन के बाद। जनवरी 6 की हियरिंग थी। तो हमने हमें ये लगा कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट एक साल हमारे सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो 45,000 के करीब रेजिडेंट डॉक्टर्स जो नीट पीजी क्वालिफाई करके घर पे बैठे हैं और अस्पताल रेजिडेंट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बर्डन काफी ज्यादा हो बढ़ रहा है। क्योंकि उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि आप अगर देखें तो इफेक्टिवली एक पूरा बैच अस्पताल को नहीं ज्वाइन कर रखा था, जिसके कारण जो दूसरा बैच है उसके ऊपर पूरा बर्डन था। तो उनको एक ड्यूटी में तकरीबन 36 से 38 घंटे काम करने पड़ते थे और पूरे अगर हफ्ते ले ले तो 80 से 100 घंटे वो काम करते रहते थे। तो उनकी तो एक तरह से निजी जिंदगी तो बिल्कुल खराब ही हो चुकी थी और काफी ज्यादा परेशान भी हो गए थे। रेजिडेंट डॉक्टर्स को एक एक दिन निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो हमने फिर इसके लिए अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट भी किया कि आपको इसको मेंशन कीजिए और अर्ली हियरिंग कराइए, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता। और हम थर्ड कोरोना का थर्ड वेव भी एंटिसिपेट कर रहे हैं और हमारे पास मैन पावर बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद आप देखें कि हमने फिर प्रोटेस्ट भी किया और करीबन एक महीने के से ज्यादा हमने प्रोटेस्ट किया, हमें सड़कों पर भी उतरना पड़ा। उसके बाद कहीं जा करके मैटर को 5 जनवरी को सुना गया और 6 जनवरी को उसका वर्डिक्ट दिया गया। 5 और 6 जनवरी को सुना गया और 7 जनवरी को आज वर्डिक्ट आया, जिसमें ये कहा गया कि आप काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये काफी राहत भरा डिसीजन था। हम सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए काफी रिलीफ, साइन ऑफ रिलीफ था कि चलो एटलीस्ट अब मैन पावर हमारी बढ़ेगी। और आप देख रहे हैं जैसे अभी कोरोना के तीसरी लहर के चपेट में पूरे देश अभी है, उस समय हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर जो पहले जो काम कर रहे थे अस्पताल के अंदर वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं। तो दिन पर दिन वो पॉजिटिव आते जा रहे हैं और मैन पावर की कमी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इस समय ऐसा डिसीजन आना बहुत ही अच्छा था और हम उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द से जल्द अब काउंसलिंग की शेड्यूल निकालेगी और काउंसलिंग होगा ताकि नए डॉक्टर्स हमें ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन मनीष जी मैं आपसे एक सवाल और ऐड ऑन करना चाहूंगा। आखिर विवाद क्या था? ईडब्ल्यूएस को लेकर के विवाद है, उसके कोटे को लेकर के विवाद है, उसमें कोई पॉलिटिकल विवाद है, क्या विवाद है? देखिए, विवाद जो भी रहा हो, हमने तो डे वन से यही कहा था कि इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, आप नीट पीजी काउंसलिंग कराइए। आपको जिस तरीके से भी कराना, आपको पुराने तरीके से कराना, आपको नए तरीके से कराना, आप जिस तरीके से भी कराएं, क्योंकि हम
हमारा कंट्री उस स्टेज पे बैठा है, खड़ा है अभी, कि हम रिजर्वेशन की बात कर नहीं सकते। अभी हमें मैन पावर की बात करनी चाहिए, क्योंकि मैन पावर की कमी इतनी ज्यादा थी कि अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी भी, क्योंकि जो काउंसलिंग का अभी सारी प्रक्रिया खत्म होते होते कम से कम 1 डेढ़ महीना लग जाएगा। और इस 1 डेढ़ महीने में कोविड का क्या रुख रहेगा, आप मतलब हम बता भी नहीं सकते इसके बारे में। तो और हम पहले से भी हमने कहा था कि हमें रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं है, हम इस पे कमेंट भी नहीं करेंगे। हमें सिर्फ मैन पावर चाहिए, आप काउंसलिंग कराइए ताकि हमारे डॉक्टर जल्द से जल्द हॉस्पिटल ज्वाइन कर सके। बिल्कुल ठीक है, ताकि जल्द से जल्द डॉक्टर आपके नए नया मैन पावर आए और वो डॉक्टर ज्वाइन कर सकें। बिल्कुल। रोहित जी, क्योंकि आप भी इन बच्चों से जुड़े रहते हैं, आपने भी इनके प्रवेश में काफी काम किया है। खास तौर से उन बच्चों की स्थिति क्या होती होगी जब ये ऐसे बीच में विवाद में फंस जाते हैं और आरक्षण को लेकर के जब उनमें एक अलग विवाद हो जाता है। Thank you. रोहित। First of all, thank you, श्रीवास्तव जी, पंजाब केसरी टीम, for having me here. मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका अकु जी, क्योंकि एक नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, ये एक बिल्कुल ही सिंपल सिर्फ पढ़ाई करना, करिकुलम की पढ़ाई करने जैसा आसान खेल नहीं है। एक बच्चे को, एक पूरी इनफैक्ट फैमिली को, उनके जो फाइनेंशियल प्लानिंग के डिसीजंस हैं, फैमिली प्लानिंग के डिसीजंस हैं, घर में कब शादी होगी, ये तक इम्पैक्ट करता है। ये उस तरह का एग्जाम है। तो अगर अब आप इस सत्र में एक स्टूडेंट के लिए कंसीडर करें, तो कोविड के कारण जो उनके जीवन में अनसर्टेनिटी आई थी, पूरे परिवारों ने, उनके टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने किसी तरीके से साथ में जूझा, उससे डील किया। स्टूडेंट उस स्टेज तक गया जहां उन्होंने नीट का एग्जाम दिया, फिर उनका रिजल्ट आता है और किसी तरह उन्हें अब पता लगता है कि उनकी काउंसलिंग रुक गई है। ना केवल उनकी काउंसलिंग रुक गई है, उन्हें ये भी नहीं पता कि जो उनके हाथ में आज रिजल्ट है वो कितना वैलिड है। जब इस तरह के मुद्दे इस स्तर पर उठ जाते हैं, तो उनकी आउटकम जो है, जैसा कि मनीष जी ने भी टिप्पणी की, उनकी जो आउटकम है वो किस दिशा में जाएगी, उसका ना पता होना इस पूरी फैमिली की प्लानिंग पे, स्टूडेंट की प्लानिंग पे बहुत बहुत गहरा असर डालता है। क्योंकि कंसीडर करिए, इस समय में एक स्टूडेंट ना वो फोकस कर सकते हैं अपनी पढ़ाई पर, एक बड़ा पार्ट होता है हमारे स्टूडेंट सेक्शन का जो कि एग्जाम रीअटेम्प्ट करेगा, जो कि प्लान करेगा अगर ये वर्कआउट नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, उनकी फैमिलीज प्लान करती हैं अगर ये वर्कआउट करता है तो हम क्या करेंगे। तो इस तरह की जब सिचुएशंस आ जाती हैं, जब वो ना तो, जैसे हमारे लिए फिलो के माध्यम से जब हम स्टूडेंट्स की मदद करने की कोशिश करते हैं कि वो हमसे काउंसलिंग के सवाल पूछ सकते हैं, तो इस दौरान बहुत सारे सवाल आते हैं, सर मेरी ये रैंक होगी, मैं इस कोटे में बिलोंग करता हूँ, या मेरी ये सिचुएशन है, मुझे किस तरह का कॉलेज मिल सकता है, अब मुझे आरएमएल जाना चाहिए, मुझे एम्स जाना चाहिए। ये बहुत सारे डिसीजन होते हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजन भी हैं, जो करियर डिसीजन भी हैं, जो स्टूडेंट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप इस सब में 2 साल 3 साल जितना भी समय पूरी फैमिली और उनके बच्चों ने लगाया है, उन्होंने बहुत ही अपनी फाइनेंशियल स्टेक्स इस एग्जाम में लगा दी हैं, और अब आप उनसे कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो इससे ज्यादा एंग्शियस टाइम एक फैमिली के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे ना केवल पीजी पर इम्पैक्ट पड़ा है, बल्कि यूजी की काउंसलिंग भी एक तरीके से लिम्बो में चली गई है। अब ये स्टूडेंट्स, और जैसा कि मनीष जी ने टिप्पणी की, ये स्टूडेंट्स जनरली अपने सीनियर्स की तरफ देखते हैं इस समय में दिशा के लिए। बहुत सारे पीजी स्टूडेंट्स फिलो के साथ काम करते हैं अपने जूनियर्स को दिशा दिखाने के लिए, टीच करने के लिए। अब ये पीजी स्टूडेंट्स जो हमारे साथ काम कर रहे थे, ये इनके पास अपनी निजी काम के लिए छोड़िए, किसी को गाइड करने के लिए कोई समय रह ही नहीं गया है, एक बैच ना आने के कारण। तो क्या होता है श्रीवास्तव जी, जब एक प्रोसेस बहुत सालों तक एज अ साइकिल चल रही होती है, उसके ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी बन जाती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और जब उस प्रोसेस को रोक दिया जाता है, अगर ये रिजल्ट किस दिशा में जाना चाहिए था, क्या ये डिसीजन ऐसा होना चाहिए था या वैसा होना चाहिए था, उससे इस प्रोसेस को काफी हद तक फर्क नहीं पड़ता है।
फर्क इस बात से पड़ता है कि इन्हें इस प्रोसेस को जिस तरीके से रोक दिया गया, उससे जितने सब लोग जुड़े हुए थे उस प्रोसेस से, वो काफी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुए हैं आज की डेट में। और अब जो रिजल्ट आया है उससे सबसे बड़ी राहत की बात सबके के लिए ये है कि काउंसलिंग जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी, और आगे वो अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं, अपने प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं। और यही यही इस रिजल्ट की सबसे अच्छी बात है। क्या आप इसके कुछ उस एस्पेक्ट पे प्रकाश डालना चाहेंगे कि जो क्या विवाद है, गवर्नमेंट क्यों इसको रोके हुए थी, ईडब्ल्यूएस को लेकर क्या विवाद है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि चलिए अभी हम इस पे तो छोड़ दे रहे हैं, अभी तो इस साल तो ये कर ले रहे हैं, बाद में इसके मामले को लेकर के आगे देखेंगे क्या होगा। आपको क्या लगता है? सर, जैसा कि मनीष जी ने कहा कि रिजर्वेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हमारे देश में इन मुद्दों पर बात कर पाना एक स्टूडेंट्स के लिए, उनके एजुकेटर्स के लिए, उनके एनेबलर्स के लिए बहुत ही अलग तरह का मुद्दा है। हमारे लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए भी आज के डेट में जो बहुत जरूरी हो गया है, वो ये ज्यादा जरूरी हो गया है कि प्रोसेस चलती रहे। वो मेहनत ज्यादा कर लेते हैं, वो अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं उस तरीके से कि जो भी सिचुएशन उनके सामने रखी जाती है वो उससे आगे निकल जाएंगे। बट ये प्रोसेस का ना चल पाना वो ज्यादा जरूरी था। क्या इस मुद्दे के दौरान हम इस तरीके से एक डिसीजन बना सकते थे कि हम प्रोसेस ना रोकते? वो सवाल ज्यादा जरूरी भी हो जाता है इस चीज के दौरान। जहां तक विवाद इसका है, इस बात का है कि क्या रिजर्वेशन, जो ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन है और ओबीसी की रिजर्वेशन है, जो इनेक्टमेंट पहले लाई गई थी, उसे कब एनफोर्स किया जाना चाहिए था? उसे जब एनफोर्स किया जाना चाहिए था, क्या वो मिड सेशन में हम एनफोर्स कर रहे हैं या ये डिसीजंस पहले हो चुके थे? वो काफी ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस थे और काफी बैक एंड फोर्थ इसमें थी। तो स्मूथनिंग, जहां पर एक तरीके का मुद्दा रखा जा रहा था कि स्मूथनिंग ऑफ द प्रोसेस के लिए हमें जो स्टेटस को है वो मेंटेन करना चाहिए, वहीं पे दूसरी तरह का मुद्दा था कि संवैधानिक तौर पर जो रिजर्वेशन के एक्ट्स पहले एनेबल कर दिए गए हैं उन्हें अप्लाई करना चाहिए। तो ये दोनों ही बातें अपनी तरीके से सही भी हैं, ये दोनों ही बातें उस तरीके से बिल्कुल सही नहीं है कि जिस हित में ये दोनों पार्टी एक तरीके से, दोनों सिचुएशंस एक तरीके से इस डिसीजन को बनाने की कोशिश कर रही हैं, उन्होंने इवेंचुअली एक सिस्टम को ही ब्लॉक कर दिया जिसके हित में वो दोनों लोग काम करना चाह रहे थे। मनीष, मैं मतलब आपका इसमें कमेंट नहीं चाहूंगा, लेकिन ये चाहूंगा जरूर कि ये विवाद है क्या, आखिर इसके पीछे अगर टाइम ले रही है गवर्नमेंट तो क्यों ले रही है, और क्या विवाद है? आप ठीक है कि आप सभी छात्रों के मतलब के संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, उससे आपके विवाद का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस का विवाद है क्या और उसमें डिफरेंट पक्ष क्या कहते हैं? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल सच्चाई आपको बताऊंगा कि मैं इस विवाद को सही से जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मोटो था कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं, हॉस्पिटल्स की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि आप कोरोना के फर्स्ट वेव में देखिए तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था, सेकेंड वेव में ऑक्सीजन नहीं थी, और थर्ड वेव में तो आपके डॉक्टर्स ही नहीं है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल में इतने ज्यादा पॉजिटिव आ गए, अगर आप सिर्फ एक सफदरजंग अस्पताल की बात कर ले तो करीबन 60 से 70 डॉक्टर्स अभी भी पॉजिटिव है। आप समझ लिए, पहले ही एक पूरा बैच हमारे पास नहीं है, उसके बाद जो बैच आपके पास बचा पड़ा है उसमें भी 60-70 डॉक्टर आपके पॉजिटिव आ जा रहे हैं। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इसको हम लड़ेंगे कैसे, कोरोना कोविड की तीसरी लहर को हम कैसे सामना करेंगे। आपके पास डॉक्टर्स ही नहीं है, कौन करेगा काम अस्पताल के अंदर। तो हमारा सिर्फ डे वन से यही मोटो था कि हम काउंसलिंग जल्द से जल्द करवाए, आप चाहे किसी भी तरीके से कीजिए। और हमने अपने हर स्टेटमेंट में यही कहा है कि आप किसी भी तरीके से कीजिए, पुराने तरीके से कीजिए, नई तरीके से कीजिए, आप मैन पावर दीजिए, बिकॉज बिना डॉक्टर्स के ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। लेकिन डॉक्टरों और ने ये जो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो हम बिल्कुल, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो हम नहीं बनाती, है तो सरकार बनाती है, सरकार का काम है। तो वो सरकार उसमें अपना देखे, और जो सुप्रीम कोर्ट को जो करना है वो करे। बट हाँ, ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट ने
एटलीस्ट काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए बोल दिया है। जी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये बोल दिया है कि काउंसलिंग शुरू कर दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि इस बीच में दिल्ली में जब बहुत बुरा हाल रहा तो डॉक्टरों की हड़ताल भी रही। क्या ये हड़ताल को नैतिक रूप से सही मानते हैं आप? जी बिल्कुल, हमें देखिए वैसे तो बीइंग अ डॉक्टर हमें कभी भी ऐसा नहीं है, रोड पर उतरना हमारा कभी भी मकसद नहीं था और ना कभी आगे भी रहेगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि 1 साल, ऑलमोस्ट 1 साल डॉक्टर्स जो अपने नीट पीजी क्वालिफाई कर चुके, उनका 1 साल खराब हो चुका है। ऑलमोस्ट 1 साल उनका बर्बाद हो चुका है। वो 1 साल की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। और गलती हमारे डॉक्टर्स की नहीं है, हमें डॉक्टर्स की बिल्कुल भी गलती नहीं है। कोविड आया, हम बिल्कुल मानते हैं कि कोविड के कारण डिले हुआ, लेकिन जब कोविड के केसेस आपके कम हो गए थे, आप चाहते तो एग्जाम करा सकते थे, लेकिन फिर भी आपने नहीं कराया। हमने बीच में कई बार बोलते रहे हम कि आप एग्जाम जल्दी करा लीजिए, बट वो नहीं कराए। तो इस कारण हमें फिर प्रोटेस्ट करना पड़ा। हमें अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमें सड़क पर उतरनी पड़ी, और वो काफी जरूरी भी था। बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं समझते हैं। रोहित, इसमें आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को और आगे भविष्य में क्या करना चाहिए ताकि ये इस तरीके की दिक्कतें ना आए, छात्रों का साल ना बर्बाद हो, मरीजों को डॉक्टर मिल सके? ऐसे में करना क्या चाहिए और क्या दिशा अपनानी चाहिए? श्रीवास्तव जी, इस मुद्दे में बहुत ही जरूरी है ये समझना कि आज जो एक छोटा डिसीजन है किसी प्रोसेस को रोकना, जैसे हम बात कर रहे थे, उसके कितने आयाम होते हैं वो हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। अगर हमारे डॉक्टर्स रोड पर हैं, अगर हमारे स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स सफर कर रहे हैं, तो एक चेंज इन प्रोसेस, देखिए संविधान में अमेंडमेंट्स होती रहती है, किसी भी कोई भी प्रोसेस टाइम बाय टाइम इवॉल्व करता रहता है और वो इवॉल्व करता रहेगा ओवर द इयर्स। आज ये पहला डिसीजन नहीं है, आज ये आखिरी डिसीजन नहीं है जो इस एग्जाम को लेकर लिया जा रहा है, पर ये डिसीजन उस तरीके से लिया जाए, सरकार को, जो भी कमेटी है, जो भी इन्वॉल्व है यहाँ पर स्टेक होल्डर्स, उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि कभी प्रोसेस की कॉन्टिन्यूटी ना ब्रेक हो। अगर स्ट्रिंजेंट रूल्स की जरूरत है जो वहां पर इंप्लीमेंट किए जाएं, जैसे अगर आप एक देश के बारे में सोचते हैं, हमारे सत्र होते हैं कि कब हमारे लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, नए रूल्स के बारे में बातें होंगी, नए अमेंडमेंट्स के बारे में बातें होंगी। उसको करने के लिए कभी हम देश को नहीं रोकते, उसको करने के लिए कभी हम इतनी जो फंडामेंटल प्रोसेसेस होती हैं एक इकोसिस्टम की, उन्हें नहीं ब्लॉक किया जाता है किसी भी सिनेरियो में। उस कॉन्टिन्यूटी को हमेशा मद्देनजर रखा जाए, किस तरीके से अमेंडमेंट लाए जाएं एक प्रोसेस में ताकि वो कॉन्टिन्यूटी ना ब्रेक हो, ये इंश्योर करना जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनका एक अल्टीमेट एम होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि होना ये चाहिए कि कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक हो, और ताकि ना ही डॉक्टर्स को दिक्कत हो, ना ही जो अब पीजी डॉक्टर्स का 1 साल तो बर्बादी हो गया है इस चक्कर में, चाहे कोई भी हालात हो। तो लेकिन अगर कोरोना था तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त व्यवस्था करके डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट, ठीक है, साल भर में 2 महीने बर्बाद जाए, 2.5 महीने बर्बाद जाए, लेकिन पूरा साल बर्बाद जाए तो वो नहीं होना चाहिए। बहुत-बहुत आभार आप दोनों लोगों का कि आपने इस पूरे विषय पर गंभीरता से समझाया, और उम्मीद करते हैं सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट के भी हस्तक्षेप की नौबत नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है ही। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों को। थैंक यू। धन्यवाद।